Worldwide. जिस्म तो बहुत संवार चुके रूह का श्रृंगार कीजिए, जिस्म तो बहुत संवार चुके रूह का श्रृंगार कीजिए, फूल शाख से न तोड़िए, खुशबुओं से प्यार कीजिए। अपने ईमान की हिफाजत खुद से है मुकम्मल, अपने ईमान की हिफाजत खुद से है मुकम्मल। रूह के मुआयने के लिए कोई आईना नहीं होता साहब। क्या कभी हो पाएगा कमज़ोर आत्मा का इलाज? नमस्कार साथियों, मेरे व्यंग गुस्ताखी माफ़ के नाम से प्रकाशित होते हैं। इस कोरोना संक्रमण काल में कुछ लोगों की आत्मा जाग उठी है तो कुछ लोगों की आत्मा पूरी तरह से मर गई है। जहां कुछ स्वास्थ्यकर्मी मरीजों के इलाज के लिए दिन रात सेवाएं दे रहे हैं, वहीं कुछ अस्पताल इलाज के नाम पर मरीजों का लाखों रुपयों का अनावश्यक बिल बना रहे हैं। आज के इस समसामयिक विषय पर एक व्यंग आपके सामने प्रस्तुत है। डॉक्टर साहब, ओ डॉक्टर साहब, क्या है? कौन है? एमआर है क्या? अरे भाई, तुम्हारी ही तो दवाइयाँ लिख रहा हूँ, मरने वाले को भी और जीने वाले को भी। आज के दौर में न कोई दवाइयाँ खाकर जी रहा है और न ही कोई दवाइयाँ खाकर मर रहा है, बस अपने आप ही जी रहा है और अपने आप ही मर रहा है। ये दवाइयाँ तो बेचारी बेकार में नाम हो रही है, बदनाम हो रही है। हाँ, मेरा महीने का कमीशन 50,000 बनता है, लाए हो ना? साहब, मैं एमआर नहीं, मैं तो रोगी हूं। तुमने कुछ सुना तो नहीं? वे हड़बड़ाए। असल में क्या है कि मुझे सुस्ताते हुए मनमानी बोलने की आदत है। नहीं साहब, नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना। असल में क्या है कि मुझे अपने फायदे के अलावा कुछ सुनने की आदत ही नहीं है। मैं एक सरकारी अधिकारी हूं। देश के संभ्रांत नागरिक लगते हो, जिन्हें कोई कुछ भी करे अपने फायदे के अलावा कोई फर्क नहीं पड़ता। कहो, क्या बीमारी है? मुझे लगता है कि मेरी आत्मा कमज़ोर हो गई है। सुनकर अच्छा लगा भाई साहब। कई सालों बाद कोई सरकारी नौकरी वाला बंदा ऐसा देखा जिसकी आत्मा दुर्बल हो गई है, वरना आज तक तो जो भी आया मरी हुई आत्मा वाला ही आया। यह भी माना कि मेडिकल साइंस ने तरक्की कर ली है, पर इतनी भी कहाँ हुई है कि यार मरी हुई आत्मा को जिंदा कर दे या उसे ताकत दे सके। पर मैं एक आइडिया दे सकता हूँ। नकली ईमानदारी का मुखौटा लगा लो, जैसा कि हमने लगाए हुए है। आजकल जनता नकली और असली में भेद करने की क्षमता पूरी तरह से खो चुकी है। पर मेरी आत्मा को तो मालूम होगा ना मेरा यह नकलीपन। अपनी आत्मा से क्यों घबराते हो भाई? उसे तो रोज दबाते, कुचलते और भ्रमित करते हो। वैसे भी आत्मा की भी सच्चाई को पसंद करने वाली आंखें कहाँ रह गई हैं? अगर हो भी तो क्या कर लेगी आपका वो? हम खुद नकली नेता से सच्ची देशभक्ति की आशा करते हैं। आज नवजात बच्चे को माँ अपना दूध न पिला, नकली सिंथेटिक दूध होठों से लगा, उसके आईआईटी में पढ़ने का सपना देखती है। आप
क्यों घबराते हैं? आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं। यहाँ आम जनता बिना अपने कर्तव्य निभाए सब कुछ सरकार से चाहती है। यहाँ बिना आत्मा के भी अधिकारियों का गुजारा बहुत अच्छे से चलता है, बल्कि मैं तो कहूँगा दौड़ता है। जब तक आम जनता अपने आंशिक लाभ के लिए पूरे सिस्टम का भ्रष्टाचार सहते रहेगी, अच्छे की आत्मा ही केवल उन्हें कचोटते रहेगी। फिर इसका कोई तो इलाज होगा डॉक्टर साहब। है, केवल जनता की ज़रूरत ही हम सभी की आत्मा को दुरुस्त कर सकेगी, क्योंकि जनता सब कुछ कर सकती है। उसके पास कानून है, जनमत है, मताधिकार है, मीडिया है, टीवी है, अखबार है। बस आज उसकी आत्मा भी कमज़ोर हो चुकी है। आत्मा कटघरे में खड़ी है आज, आत्मा कटघरे में खड़ी है आज। आरोप उस पर संवेदनाओं की हत्या का है।